आजकल हर व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है। पैसा ठीक है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। आपको खाने के लिए भी पैसा चाहिए, आपको हर ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए। लेकिन क्या पैसा इतना ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का भी ख्याल ना रखें, हम लोगों से रिश्ता नाता भी तोड़ दें और सिर्फ़ पैसे के पीछे ही भागें? क्या इतना ज़रूरी हो गया पैसा? मैं आज बात करूँगा इसी बारे में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसे खुलासे करने जा रहा हूँ, कुछ अपने जीवन की घटनाएं और कुछ जो मैंने देखा है उनका वर्णन करूँगा, बताऊँगा कि पैसा हमारे लिए कितना ज़रूरी है और कितना नहीं ज़रूरी है। क्या पैसा ही सब कुछ है? ये विषय है आज का। मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। मेरा जन्म एक झुग्गी में हुआ था। आप चौंक गए ना? मेरे माता पिता पाकिस्तान से आए थे पार्टीशन के टाइम 1947 में। तो देवनगर में रिफ्यूजी कैंप में रहे, फिर वहाँ पे अपनी झुग्गी बनाई। 1963 में झुग्गी में ही मेरा जन्म हुआ और मैं 13 दिन का था जब टैगोर गार्डन में सरकार ने हमें 80-80 गज के प्लॉट अलॉट किए। तो वहाँ आ गए। वहाँ पे भी एक झुग्गी बनाई। धीरे धीरे करके मकान बनाया। पहले एक कमरा बनाया, फिर 2 कमरे बनाए, फिर 3 कमरे बनाए। ये सब कुछ हुआ मेरे माता पिता की मेहनत की वजह से। मेरे पिताजी ने सिर्फ 1000 रुपये में बिजनेस शुरू किया था। तो मैं जानता हूँ कि पैसे की अहमियत क्या है। उस समय 1000 रुपये की बड़ी वैल्यू होती थी। एक 10 रुपये सिर्फ मेरे माताजी को जेब खर्च मिलता था, पूरा घर का खर्च चलाने के लिए एक दिन का। और 10 रुपये में वो हम 5 भाई बहन थे जिनका खर्चा वो करते थे। और 25 पैसे मुझे याद है कि जेब खर्च मिलता था मुझे। तो 25 पैसे भी मेरे काफ़ी होते थे। सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। तो जीवन शुरू हुआ झुग्गी से, फिर मकान में रहा। पैसे की कभी कमी नहीं हुई। काफ़ी पैसा मेरे माता पिता ने कमाया। मेरे माता तो घरेलू थी, पिताजी ने कमाया और बड़े भैया ने कमाया। बड़ी लंबी कहानी है, उस कहानी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि पैसा क्या सब कुछ है। 1998 की बात है। मेरे भैया को रात में अटैक आ गया। 42 ईयर की एज थी। उस टाइम उनके जेब में 50,000 रुपये थे। तो उन्होंने हॉस्पिटल जाने से पहले वो पैसे अपने जेब में डाल लिए। मेरे मदर ने कहा कि पैसे क्या करने हैं? वो कहते हैं कि पैसे होंगे तभी तो मैं बचूंगा ना। हॉस्पिटल क्या बिना पैसे के मेरा इलाज कर देगा? तो लेकिन टैगोर गार्डन में अभी हम हॉस्पिटल में एंटर ही कर रहे थे कि वो दोबारा उनको अटैक आ गया और वहीं सीढ़ियों पे गिर गए। उनकी डेथ हो गई। बहुत बड़ा झटका था हमारे परिवार के लिए। मतलब पैसा होते हुए भी सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी मेरे बड़े भैया के पास। उस ज़माने में जब लोगों के पास लाखों भी नहीं होते थे,
उनके पास करोड़ों होते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं बच पाई। ज़िंदगी तो उनकी गई, लेकिन करोड़ों रुपए जो उनके थे वो भी हमारे काम नहीं आए। उनकी वाइफ ने कहा कि सब पैसा मेरा है। उनकी वाइफ ले गई पैसा, प्रॉपर्टी सब वो ले गई। छोटे भाई की बीवी थी, आज़ाद मार्केट में हमारी दुकान थी, तो उसने कहा मुझे वो चाहिए, वो दुकान भी ले गई। बड़ी मुश्किल से समझौता किया हस्बैंड वाइफ में, और तय हुआ कि दोनों के नाम से जॉइंट एक फ्लैट लेंगे। तो जॉइंट फ्लैट में रहे थोड़े दिन, 6 महीने रहे, लेकिन उसके बाद छोटी वाइफ ने मेरे भाई को, छोटे भाई को घर से निकाल दिया। और आज 25 साल से मेरा छोटा भाई मेरे पास रह रहा है। उसकी साइकेट्रिक हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि उसके 2 बच्चे थे, अब तो जवान हो गए हैं, तो उनसे वो मिलने नहीं देती थी, तो वो डिप्रेशन में आ गया। तो आज सब कुछ होते हुए भी आज उसके पास कुछ भी नहीं है, वो मेरे पास रह रहा है। यानी जो मेरी भाभियाँ थी उनके लिए पैसा ही सब कुछ था। उन्होंने पैसे के लिए रिश्ते नाते, पति, सब कुछ, अपने सास ससुर सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ पैसे के लिए। उनके लिए सब कुछ पैसा ही था। लेकिन आगे कैसे मैंने संघर्ष किया, बड़ी लंबी कहानी है। किसी दिन अपनी किताब लिखूंगा तो वर्णन करूंगा। अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम जो लोग हैं पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्या पैसा ही सब कुछ है? एक और घटना मैं बताऊंगा। मेरे एक दोस्त थे, मैंने उनको को ऑथर बनाया। मुझे एक बुक लिखने का काम मिला, पहली किताब मैंने लिख रही थी। मैंने कहा चलो मेरा दोस्त है, उसको मैं साथ में मिला लेता हूँ। मेरी आईटी कंप्यूटर की लाइन है, वो मैनेजमेंट में उसका था, नॉलेज अच्छी थी, तो मैंने कहा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बुक हम मिलकर लिख लेंगे। उसके साथ मिलकर किताब लिखी, किताब पब्लिश भी हुई, उसकी रॉयल्टी भी आनी शुरू हो गई। लेकिन उसके दिमाग में था, एग्रीमेंट था कि दोनों को 50-50% रॉयल्टी मिलेगी। पब्लिशर दोनों के नाम अलग अलग चेक बनाता था, लेकिन उसके दिमाग में किसी दिन आ गया कि क्योंकि चेक वो मुझे दे देता था, फिर मैं इसको दे देता होता था, उसको लगा कि कहीं मैं इसमें ज़्यादा पैसे ले रहा हूँ, पब्लिशर मुझे पैसे ज़्यादा दे रहा है और उसको कम दे रहा है, या उसको दे नहीं रहा। उसके दिमाग में बस सिर्फ ये था, पैसे के लिए उसने मेरे से झगड़ा कर लिया, दोस्ती भी तोड़ दी पैसे के लिए। जबकि मैंने ईमानदारी से उसके साथ पूरा समझौता किया हुआ था, एग्रीमेंट किया हुआ था कि भाई 50-50% है, लेकिन उसके दिमाग में था कि कहीं मैं पैसा की इसमें रख रहा हूँ। उस गलत फहमी की वजह से उसने मेरे से झगड़ा कर लिया, यानी कि सिर्फ पैसे की वजह से। तो आज हमारी जो दोस्ती, इतनी पक्की दोस्ती थी कॉलेज से, वो दोस्ती ख़त्म हो गई पैसे की वजह से। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सारी किताबें लिखी, तो पब्लिशर ने मेरी रॉयल्टी नहीं दी। कुछ पब्लिशर तो बड़े ईमानदार निकले, लेकिन कुछ पब्लिशर बेईमान हो गए, उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो मैंने काफ़ी नुकसान उठाया, 7 लाख से ज़्यादा का नुकसान उठाया, जो पैसा मिला नहीं। लेकिन मैं उनके पास झगड़ा करने गया? नहीं गया। मैं कोर्ट में ज़रूर एक पब्लिशर के खिलाफ केस चल रहा है, दूसरे पे अभी तक मैंने डाला ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलता है। इतने 7 साल से एक केस को मैं लड़ रहा हूँ, पैसे नहीं मिले।
अब दूसरे में भी उम्मीद नहीं है। तो मैंने पैसे के लिए ये नहीं कि उनसे जाके झगड़ा किया है या कुछ किया है। जो लीगल कार्रवाई है वो से मिलता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो मेरे नज़र में पैसे की अहमियत ये है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि रिश्ते नाते दोस्ती वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पैसे के लिए। कईयों से जब मैं परेशानी में था, मुझे उधार भी लेना पड़ा और मेरे दोस्तों ने मदद भी की मेरी। काफ़ी दोस्तों ने मदद की, कुछ कईयों ने नहीं भी की। जिन्होंने भी मेरी कई मदद की, कईयों के पैसे मैंने अभी भी देने हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी मेरे साथ दोस्ती है, उन्होंने कोई मेरे से दोस्ती नहीं तोड़ी। मैं उनके पैसे अभी तक नहीं दे पाया, लेकिन दोस्ती अभी भी कायम है, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं पैसे उनके दे दूंगा जब मेरे पास होंगे। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, उनके लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। उनके लिए दोस्ती, रिश्ते, नाते ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी लाइफ में आए कि जिनसे पैसे मैंने लेने थे, तो उनसे रिक्वेस्ट की कि पैसे दे दो, उन्होंने नहीं दिए वैसे। लेकिन ये नहीं कि मैंने उनसे रिश्ता तोड़ा, मेरा रिश्ता अब भी है उनके साथ। मैंने ज़िंदगी में ऐसे लोग भी देखे हैं कि करोड़पति हैं, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन जीते जी किसी को नहीं देते वो पैसा। उन्होंने नहीं दिया। क्या वो पैसा अपने साथ ले गए? सब कुछ यहीं रह जाता है। कोई पैसा अपने साथ नहीं ले जाता। आप जितना मर्जी पैसा कमा लो, आपका यहीं रह जाना है। आप खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाना है, ये सबको मालूम है, लेकिन फिर भी सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसे के लिए रिश्ते नाते ख़त्म कर देते हैं। कुछ लोग तो पैसे कमाने के लिए अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते। वो दिन में, आजकल बच्चों को देख लो, 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखते। बस यही है। आज शादी कहीं करनी होती है तो डिमांड लोग ये करते हैं कि पूछते हैं कि पैकेज कितना है बच्चे का। ये नहीं पूछेंगे कि वो बच्चे के संस्कार उसको कैसे मिले हैं, वो कैसा है, वैसा फैमिली कैसी है, उसका नेचर कैसा है। लेकिन पैकेज कितना है, कितने लाख का पैकेज है, 25 लाख का पैकेज है, 50 लाख का है, 1 करोड़ का है, करोड़ों के पीछे भाग रहे हैं। आप कहेंगे कि भाई खर्चे ज़्यादा हैं तो पैसा तो चाहिए, लेकिन क्या सब कुछ पैसा ही हो गया? आपने एक लड़के के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी, वो 50 लाख रुपये कमाता है साल का, लेकिन उसमें 50 ऐब हैं, तो उसका क्या फायदा पैसे का? हम जो सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि सिर्फ यही देख रहे हैं कि भाई पैसा कितना है, और ईमानदारी की कोई कदर नहीं करते कि कौन कितना ईमानदार है, उसके संस्कार कैसे हैं, क्या ही वो ड्रिंक तो नहीं करता, कहीं वो सारा पैसा कहीं और गलत काम में तो नहीं उड़ा रहा। उसकी नहीं है, उसका नहीं हम देखते। हम ये देखते हैं कि पैसा कितना है उसके पास, गाड़ियाँ कितनी हैं, शादी करेंगे तो कितने लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे, दहेज में क्या मिलेगा। इन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं। आप उन लोगों को भी देखिए जो लोग गरीब हैं, जिनके पास नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर पाते कि वो अपनी बेटी के शादी पे इतना कुछ दें। वो कैसे करते हैं? सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमारी सेहत सही रहे। अगर हमारी सेहत अच्छी है तो हम पैसा भी कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं।
अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो वो जो कमाया हुआ पैसा वो भी काम नहीं आएगा। फिर पैसे के लिए एक दूसरे के दुश्मन हम बन जाते हैं। लोग पैसे के पीछे मर्डर तक कर देते हैं। प्रॉपर्टी के लिए झगड़े होते हैं। भाई भाई, भाई बहन, माँ बेटे, बाप बेटे, इनके बीच में झगड़े होते हैं पैसे के पीछे। फिर भी हम कहते हैं पैसा ही सब कुछ है। अरे पैसा के कारण ही तो, पैसे के कारण ही तो आपके घर की अशांति है, घर में शांति नहीं है। प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं। बाप कहता है कि नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा पैसा, मैं अपने जीते जी कोई प्रॉपर्टी किसी को नहीं दूंगा। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, वो लड़ लड़ के चाहे मर जाएं, लेकिन बाप कहता है कि मैं जीते जी नहीं दूंगा। तो उस पैसे का क्या फायदा, जिस पैसे की वजह से किसी की जान चली जाए, घर की शांति ना रहे, उस पैसे का क्या फायदा। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। कैसे है पैसा सब कुछ? मैं इससे सहमत नहीं हूं। पैसा जरूरी है। आज मुझे भी ज़रूरत है पैसे की। मैं YouTube चला रहा हूँ, अपना न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ, उससे मुझे कई साल हो गए, 5 साल हो गए फेसबुक चलाते, अभी तक मुझे 1 रुपए की अर्निंग नहीं है उससे। तो लेकिन क्या मैंने वीडियो बनाने बंद कर दिए हैं? अगर मैं सोचता कि सिर्फ पैसे के लिए ही मैं बना रहा हूँ, तो मैं जो लोगों को इतनी जानकारी दे रहा हूँ, अपना NGO चला रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, वो मैं कर ही नहीं पाता। नहीं, मैं तो चाहता नहीं, पैसा ही है जी सब कुछ, मैं क्यों किसी की सेवा करूं, मैं क्यों किसी को पूछूं। ठीक है, जरूरत है पैसे की, मुझे भी जरूरत है, सब कुछ है, लेकिन मैं अपने संस्कार कैसे छोड़ दूं? जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय मेरे पास ऑफर आया था कि भाई मेडिकल एंट्रेंस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। अगर मैं उस समय रिश्वत दे देता तो मैं इस समय डॉक्टर होता, कई पैसे कमा रहा होता, करोड़पति होता, गाड़ी होती, सब कुछ होता, बंगले होते, लेकिन लोगों का खून भी चूस रहा होता कि क्योंकि मैंने रिश्वत दे के कमाया, एडमिशन लिया था, तो बेईमानी से मैं एडमिशन लिया था, तो बेईमानी से ही मैं पैसा कमाऊंगा उसको। आज लोग बड़े बड़े नेता बन रहे हैं जो वो करोड़ों रुपए की टिकट खरीदते हैं, तो वो क्या आप सोचते हैं कि सेवा करते हैं? मैंने भी राजनीति ज्वाइन की थी। अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन किया, मैं उसके साथ जुड़ गया। काफ़ी पहले से मैं जानता था उसको, अरविंद केजरीवाल को, जब उसे कोई भी नहीं जानता था, तो मैं उसके साथ जुड़ गया, अन्ना जी के साथ। तो हमने सोचा कि केजरीवाल ने कहा कि मैं पार्टी बनाऊंगा, ईमानदारी से चलाऊंगा, मैं भी उसके साथ जुड़ गया। 3 साल मैं उसके साथ रहा। मेरी किताब एक पब्लिश नहीं हो पाई, मैंने अपने लाखों रुपए का नुकसान उठाया। मेरे माता जी कहते थे कि ये टोपी वाला तुझे धोखा देगा, तो इसका साथ ना दे। उनकी बात सच निकली। इसने जिसने इसको पैसा दिया उसको इसने टिकट दे दी। मतलब जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मुझे टिकट का कोई लालच नहीं था, लेकिन जो लोग ईमानदारी के काम कर रहे हैं उनको इसने टिकट दी थी। जिसने पैसा दिया उसको इसने टिकट दे दी। मैंने इसका विरोध किया तो इसने मुझे कह दिया कि आप अरोड़ा जी, आप तो गद्दारी कर रहे हो देश के साथ। तो मैंने उसी समय इस्तीफा इसके मुंह पे मारा। मैंने कहा मैं आज के बाद तेरे साथ नहीं हूं। तो ऐसे जो नेता हैं जिनके लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, क्या वो लोगों की सेवा करेंगे? मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, सब पार्टियों में, सब में यही हाल है। पैसे के लिए टिकटें बिकती हैं, टिकटें बिकती हैं, तो वो जो काम होते हैं उसमें फिर रिश्वत खाते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, और उससे अपना
रिकवरी करते हैं अपने पैसे के जो उन्होंने दिया और कमाते हैं। मैंने बड़े बड़े ये सारे नेता देख लीजिए, संजय सिंह हो गए, ये मनीष सिसोदिया हो गया, इनके पास कुछ नहीं होता था, अपनी आंखों से मैंने देखा। और आज फिर करोड़ों रुपए हो गए इनके पास, हालांकि अब चाहे जेल में है। तो पैसा जरूरी है हमारे लिए, लेकिन सब कुछ नहीं है। उतना ही हमें पैसा चाहिए, होना चाहिए हमारे पास जितनी ज़रूरत है। ये कि आज मेरे पास स्कूटर है, कल मैं सोचता हूँ मेरे पास गाड़ी हो, गाड़ी है तो नहीं और गाड़ी होनी चाहिए मुझे, तो मेरे पास बंगले होने चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए। वो पैसे की भूख तो मिटती नहीं है ना कभी, वो बढ़ती जाती है। किसी की पैसे की भूख मिटती हुई देखी आपने कभी? वो तो बढ़ती जाती है। तो यही भूख जो है ये हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है, पैसे की। पैसा ज़रूरत के लिए चाहिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर लिखिए मुझे कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।